अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा शो को किसको देखना है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी है उसमें आज दूसरे दिन का भी अख्ताम हो गया और लग रहा है टोटली जो है वन साइड मैच हो रहा है। जरा बात करेंगे खबरें ये चल रही है कि इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान भी जो है वो आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा और सिर्फ आईसीसी इवेंट में खेलेगा। क्या कहानी है इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ एक तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है उसमें आज दूसरे दिन का इख्तिताम हो गया। बड़ी बुरी एक चीज देखने को मिली कि जायसवाल जो है वो जब 175 के ऊपर खेल रहे थे, शुभमन गिल ने अपनी विकेट नहीं गवाई, रन आउट में जो उनको रन आउट करा दिया। खैर बाद में शुभमन गिल ने सेंचुरी बना दी, लेकिन जायसवाल के पास बहुत बड़ा चांस था एक अपना 200 करने का, जो कि वो नहीं कर सके हैं और उनके लिए जो है बेचारों के लिए मुश्किलात बनी। लेकिन एट द एंड जो है वो जाकर 518 रन के ऊपर जो डिक्लेयर ही करना पड़ा। मतलब वेस्ट इंडीज ऐसा लग रहा है कि फजूल तरीन टीम है, इससे ज्यादा कोई फजूल तरीन टीम हो नहीं सकती और बदले में 140 के ऊपर 4 आउट भी हो चुके। दाऊद साहब, इस डेड रबर टेस्ट मैच को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया ने ऑटोमेटिक इस समय अगर आप सिचुएशन देखें तो पूरी तरीके से अपनी जो गिरफ्त है वो मजबूत की हुई है। वन साइडेड लग रहा है क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 खिलाड़ी आउट हैं, 140 वेस्ट इंडीज ने बनाया है, जडेजा ने 3 आउट कर दिए हैं। लेकिन सॉरी टू से जो जायसवाल की और शुभमन गिल की आपने बात की, ऐसा लगता है कि शुभमन गिल ऐसे सिनेरियो में वो आपको अक्सर सेल्फिश ही नजर आते हैं, चाहे अगर नंबर देने की बात आ जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे कप्तान देखे हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारे कप्तान देखे हैं जिन्होंने इवन अपने नंबर्स दिए हैं। आप इवन सूर्य कुमार यादव की बात कर लो, उन्होंने तिलक वर्मा को अपना नंबर दिया था T20 में, उन्होंने रन भी बना दिए थे। साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर और जब जिम्बाब्वे इंडिया की टीम गई थी वहां पे भी हमने देखा था इवन अभिषेक शर्मा को अपना नंबर देने को तैयार नहीं थे शुभमन गिल। तो वो इस तरह से करते हैं कि अपनी जब बारी आती है तो वो ना नंबर देते हैं, और अगर ऐसे रन आउट वाली सिचुएशन भी आ जाए तो वो कभी भी आप उनसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो सैक्रिफाइस कर देंगे। क्योंकि देखो, बड़ी कम ये मूवमेंट्स आते हैं जब 200 के आप करीब होते हो। मुझे लगता है कि जब किसी के पास ये मूवमेंट आ रहा तो आपको सेलिब्रेट कर देना चाहिए। छोटी मोटी कुर्बानी होती है और इवन आप कप्तान हो, अगर जब आप कप्तान होते हो तो आपको ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज देना चाहिए कि यार टीम से बढ़कर कुछ नहीं है, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं थी क्योंकि जीत और हार के हवाले से अगर आप देखें तो कोई मुकाबला भी नजर नहीं आता। वो इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रांग नजर आता है और ऐसा नजर आ रहा है कि मैसिव विक्ट्री इस मैच में इंडिया हासिल करेगी। ना सिर्फ ये टेस्ट मैच जीतेगी बल्कि ऐसा नजर आ रहा है कि इनिंग से जीतेगी। दूसरी तरफ अगर आप शुभमन गिल की बात करो तो बड़ी कमाल किस्म की उन्होंने नॉक खेली, 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से 129 रन बनाए, नॉट आउट रहे, एट द एंड आउट भी नहीं हुए। बाकी कुछ था नहीं क्योंकि जो था वो जायसवाल ने कल करके दिखा दिया था। आज तो सुबह सुबह ही वो आउट हो गए थे। लेकिन दाऊद साहब, इंडिया से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं अब इसके ऊपर। जो विक्रांत गुप्ता ने भी इवन आकर जो है वो कहा है कि इससे ज्यादा मैंने जो इंटरेस्ट कम है ना, मतलब इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, आज तक नहीं देखा। नहीं, बहुत ही ज्यादा लेस इंटरेस्ट रहा है। इवन मैं हैरान हो गया था, पहले टेस्ट मैच में 100 लोग टोटल आ रहे थे। देखो, एक और आप जो इंपॉर्टेंट चीज है ना लिसा, वो आपको देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई को एक सोचने वाली जो बात है कि इतना हाई वोल्टेज आपने एशिया कप करवाया। इवन लोग कहते हैं जी बाइकआउट 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 कर रहे हैं, इंडिया में बड़ी आवाजें थी बाइकआउट। भाई फाइनल में 200 से ज्यादा सिनेमास में वो मैच लगा, फिर कहते हैं जी बाइकआउट बाइकआउट, इंडिया ने हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप दे दी। तो वो इतना हाई वोल्टेज और इतना ज्यादा वो जो आप कहते हो ना प्रेशराइज सिचुएशन थी। अब उसके बाद आप थकी हुई वेस्ट इंडीज के साथ और एकदम से 2 दिन के बाद एटलीस्ट आपको 2 वीक्स का गैप तो लेना चाहिए। इंडिया ना, चाहे कोई आईसीसी इवेंट हो रहा हो या एशिया कप हो रहा हो, कोई भी टूर्नामेंट हो ना, उसके खत्म होने के एग्जैक्टली 3 दिन बाद सीरीज रख कर देता है। वो बहुत इमेजिन करो, आप 1 दिन के बाद आपने जो विनिंग खिलाड़ियों को आपने 1 दिन के बाद कैंप ज्वाइन करने के लिए बुला लिया। इवन क्या वो कैंप ज्वाइन करो। पाकिस्तान की कल सीरीज स्टार्ट हो रही है, बेशक वो साउथ अफ्रीका से है, लेकिन आप यकीन करें कि उसमें इंटरेस्ट लोगों को ज्यादा होगा एज कंपेयर इंडिया वेस्ट इंडीज के। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में टेस्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं वो भी तो इंडिया में। बिल्कुल वही मैं रीजन बता रहा हूं कि इंडिया में फिर भी टेस्ट को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन चूंकि वो 2 हफ्ते के बाद आ रही है तो पाकिस्तान को एक बार दोबारा फैंस को एक्साइटेड बहुत फर्क है। अगर आप पाकिस्तान की जो अवाम है, अगर आप उनका इंटरेस्ट देखो टेस्ट क्रिकेट में, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो वो तो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ पे तो इवन अगर आप देखो पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको यहाँ पे स्टार भी नहीं माना जाता। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, अजहर अली हैं, उन्होंने कितने रन बनाए हैं टेस्ट में, कितने रिकॉर्ड्स हैं टेस्ट के पास उनके, लेकिन कोई उनको पूछता भी नहीं। शान मसूद के कप्तान है, उनको कोई नहीं पूछता। आप असद शफी की बात कर लो, कितना उन्होंने नाम बनाया, उनको भी कोई नहीं पूछता। इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है अली साहब, इंडिया की टोटली डोमिनेशन नजर आ रही है। 140 पर 4 वेस्ट इंडीज के आउट हो गए हैं। गालिबन कल जो 2 सेशंस होंगे, ऐसा लग रहा है मुश्किल ही था 2 सेशन, मैंने ज्यादा बात कर दी। मुझे तो लग रहा है कल का ये जो पहला सेशन है, ये 1.25 सेशन है,
उसके अंदर ही वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो जाएगी। और यकीनन तौर पर जो माइंडसेट नजर आ रहा है इस टाइम वो यही है कि फॉलो ऑन करवाया जाए और वेस्ट इंडीज को बोला जाएगा कि भाई आप दोबारा बैटिंग के लिए आ जाओ। और कल जब शायद हम शाम को जुड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज दोबारा बैटिंग कर रही होगी, मतलब दोबारा बैटिंग के लिए आ चुकी होगी। अब पता नहीं वो कल सर्वाइव कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक है, चाहे आप जडेजा की बात करो, कुलदीप की बात करो, मुझे लग रहा है कि इनके लिए चीजें आसान नहीं है झेलने के लिए। बाकी सब आगे चलें। बिल्कुल जी। खैर जी, अगली जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा टेंस चल रहे हैं। कल की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने कुछ काबुल में जो किया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो है पाकिस्तान ने उस चीज को तस्लीम नहीं किया कि हमने कुछ किया है। अफगानिस्तान की तरफ से जो है तमाम चीजें बताई गई है, काबुल में बड़ी आवाज सुनी गई है, बड़े मसले हुए हैं जी काबुल में। और फिर हमारे जो है वो आए भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहां पर भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस चीज को जो है रद्द किया। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा टेंस की शक्ल इख्तियार कर गई है। रीजन ये भी हुई है कि जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उन्होंने जो विजिट किया है इंडिया का, जहां पर जो वो इंडिया के जो वो लेजर आईज हैं उनके साथ जो है वो दिखे हैं। तो इस चीज के चलते जो है पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के मामलात हैं वो काफी गड़बड़ का शिकार हो गए। अफगानिस्तान की तरफ से कई बार पाकिस्तान की तरफ ऐसे अटैक्स हुए जिसके चलते पाकिस्तान को लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ा। अब इस सारी सिचुएशन के चलते दाऊद सब खबरें ये आ रही है कि अफगानिस्तान रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान भी यही करेगा जी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं खेलेगा, और ये करेगा जी कि जो आईसीसी इवेंट होंगे उसमें सिर्फ खेला करेगा और हाथ नहीं मिलाया करेगा। लेकिन जब हमने दाऊद साहब इसको ऑफिशियली चेक करने की कोशिश की है तो ऐसी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट चल रही है। देखिए, अब मामला जो है वो आपको पता है कि अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का कल से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज खेली जानी है T20 की। थी तो ये पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज थी, लेकिन इसके अंदर तो बाद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे ताल्लुकात थे तो अफगानिस्तान को भी डाल दिया गया था। अब ये अफगानिस्तान में खबरें चलना शुरू हो गई हैं और अफगानिस्तान की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे और जैसे भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा होता वही हम करेंगे। और बहुत सारे तो जो अफगानी जर्नलिस्ट है उन्होंने ये भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, हम ये वाली चीज भी चलाएंगे, हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की जो मीडिया है, कुछ उनके जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ उनके वेबसाइट्स हैं, सब मतलब जर्नलिस्ट आप देख बोल लो, और उसके बाद जो उनका सोशल मीडिया वो भी चलाना शुरू हो गया जी कि हम पाकिस्तान के साथ जैसे इंडिया ने किया था हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। चलो वो तो छोड़ो, मतलब आईसीसी इवेंट में अगर हम खेलेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया, अगर उसमें हम ये करेंगे। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो अभी मामलात चल रहे हैं, यानी कि अभी जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, ट्राई सीरीज है जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है, वो हम नहीं खेलेंगे। अब मसला सबसे बड़ा ये है अफगानिस्तान का कि इंडिया का और अफगानिस्तान की ना चीजें बड़ी मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ मैं आपको बता देता हूं। इंडिया पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं करती क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली जो बायलैटरल सीरीज हैं वो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर लेती है। एशिया कप में उनका मजबूरी होती है, वो खेल लेती है, आईसीसी इवेंट्स में वो मिल मिला के पैसा भी खूब बनता है। वो अलग बात है किसको कितना मिलता है, वो हमने आपको काफी बार बताया और समझाया भी है। लेकिन अफगानिस्तान ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के साथ कोई कंट्री खेलती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इनके साथ वैसे नहीं खेलती, इंग्लैंड इनको वैसे ही पसंद नहीं कर रही होती। इंग्लैंड कहती है जी कि हमें आपके साथ नहीं खेलना, वो वुमेन्स की क्रिकेट को अलाउ नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया का भी यही मामला है। अब रैस है कसर के, अगर आप देखो जो बाकी बचती है वो इनके साथ, या तो इनके साथ बांग्लादेश बचती है या इनके साथ जो है वो बांग्लादेश बचती है, या कभी आयरलैंड के साथ ये खेल लेते हैं, और तो कोई टीम नजर नहीं आती। बहुत कभी रेयर वेस्ट इंडीज के साथ इनकी एक सीरीज हो जाती है T20। और जो इनकी व्यूअरशिप आती है, जो टाकरेदार सीरीज होती है, वो तो पाकिस्तान के साथ इनके मैच बनते हैं। और ट्राई सीरीज में भी काफी इनको, इनके जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ये भी गवा देंगे तो ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान एक अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा। पाकिस्तान तो वैसे ही जो पीसीबी है वो बायलैटरल सीरीज से कोई कमाई नहीं करता। ये श्रीलंका और जो अफगानिस्तान आएंगे भी तो इतना कमाई नहीं है पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज में, इतनी कमाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं होती। हाँ, उम्मीद की जा रही है कि सीरीज अच्छी हाई व्यूवरशिप वाली होगी, लेकिन पीसीबी ने ये सीरीज सस्ते दामों बेची हुई है, कोई हाई बड़े पैसे नहीं उठाए। अगर कोई कमा लेगा तो ब्रॉडकास्टर कमा लेगा, पीसीबी को इससे कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर अब वो जज्बात में आके इसको मना कर देते हैं अफगानिस्तान वाले की, जो हमारी वही पॉलिसी है जो इंडिया ने पॉलिसी रखी है जी, बायलैटरल सीरीज नहीं, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि मामला बहुत संगीन तौर पर खराब है। तो नुकसान तो अफगानिस्तान क्रिकेट का अपना ही होना है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, ऑलरेडी उनको क्रिकेट मिलती नहीं है। एक आध सीरीज उनको मिलती है, वो एक उनके लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है तो अपना नुकसान करेंगे। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान में खूब कंपेन्स चल रही हैं जी, पाकिस्तान के साथ अब बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, जैसे इंडिया करता है हम वैसे ही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मसला ये है ना कि इंडिया और अफगानिस्तान, वैसे तो इंडिया खेलता नहीं है अफगानिस्तान के साथ क्योंकि उनको लगता है कि यार ये सीरीज बेकार होगी। अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ कोई सीरीज रखवा भी देता है, दोस्ती यारी में हुकूमती बड़ी उनकी अच्छी चल रही है, मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं पॉलिटिकल, अगर वो कोई सीरीज रखवा भी देते हैं, मान के चलो रखवा भी दी,
तो सीरीज की व्यूवरशिप नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली मैचेस होने हैं ना। इंडिया के फैंस को इंटरेस्ट आएगा, जैसे वेस्ट इंडीज के मैचेस में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो फैंस को अफगानिस्तान से खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और ना अफगानिस्तान को मजा आएगा, क्योंकि वो इंडिया की टीम स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा है, वो मजा नहीं आना। मजा उनको आता है पाकिस्तान को हराकर ही, या पाकिस्तान से हार कर भी उनको दुख ज्यादा होता है, लेकिन मैच उनको बड़ा मजेदार मिलता है। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए थे, इंडिया ने पूरे साल किस के साथ नहीं खेले, लेकिन उनको मजा नहीं आया होगा इंडियन फैंस को। जो हकीकत बात है, ये जबानी बात नहीं है, ये व्यूवरशिप बताती है कि हाईएस्ट एवर व्यूवरशिप ये पाकिस्तान इंडिया के जो 3 मैच हुए हैं, इसने पूरे साल के हाईएस्ट व्यूवरशिप ये एशिया कप के महफिल लूट के ले गए। तो मतलब लोगों को मजा आया तो मैच देखे है ना। तो बाकी आप जो मर्जी करते रहे, अगर अफगानिस्तान की फैसला लेता है कि ट्राई सीरीज से हम अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये नुकसान अफगानियों का अपना ही है, बाकी किसी का कुछ भी नहीं जाना। फाइनेंशियल नुकसान वैसे ही नहीं होना, और क्रिकेट पाकिस्तान की वैसे ही ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पे कोई डिपेंड करती है कुछ फायदा होना है, तो वो कोई ऐसी बात है नहीं। आगे अफगानिस्तान जो है बांग्लादेश से आ रहा है, उसको पाकिस्तान जैसी टीमों से जीत के बड़ा उसका मोराल हाई होता है। खैर, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।